हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम अपनी एक और नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की सीरीज़ का नाम है पेंडास। तो पेंडास हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की सीरीज़ से। पिछली सीरीज़ में हमने कंप्लीट किया अपना नमपाई। तो आज से हम पेंडा स्टार्ट करने वाले हैं। पेंडा क्या है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है और ये बहुत मतलब नमपाई के ऊपर बनी है। नमपाई इसकी फाउंडेशन है। तो ये बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है और बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है पाइथन की फॉर डेटा एनालिस्ट। तो ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है और मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होती है। और इसमें हम लाइक रोज़ और कॉलम्स पे काम करते हैं ज़्यादातर। और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा फाइल्स को रीड राइट कर सकते हैं, जैसे CSV, एक्सेल और जेसन्स फाइल्स होती है। डिफरेंट डिफरेंट पे काम कर सकते हैं और ये यूज़ की जाती है मतलब डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ करने के लिए, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, ये सब यूज़ होता है। और ये बहुत पॉपुलर है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेंडास। और पेंडास में कैसे काम होता है, क्या क्या काम होता है, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक सीखेंगे हम इस सीरीज़ पे। तो बने रहना इस सीरीज़ पे। तो चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ और सीखते हैं पेंडास को। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं हम पेंडास को। तो मैंने फाइल बना ली है पेंडास ट्यूटोरियल करके। तो पहले हम इंपोर्ट कराते हैं। इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है पेंडास को। इंपोर्ट पेंडास SPD करके। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो गई है। जहाँ जहाँ पांडास यूज होगा हम PD को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की सीरीज में पहले हम सीखेंगे सीरीज। पांडास में सीरीज क्या होता है। तो आज की वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले क्या है, सीरीज सीखेंगे। तो पांडास में सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो सीरीज क्या होता है? एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे होता है। मतलब जैसे सिमिलर टू मतलब एक सिंगल कॉलम हो गया, टेबल हो गई, टेबल का एक सिंगल कॉलम हो गया, वैसे ही होता है वन डायमेंशनल। ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हो गया नंबर्स, हो गया स्ट्रिंग्स, हो गया अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल डेटा। तो इसको आप समझ सकते हो जैसे इंडेक्स प्लस वैल्यू। मतलब आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं एक S करके बनाया, SPD डॉट सीरीज करके। सीरीज कैपिटल होता है सीरीज। अब इसमें जैसे 10, 20, 15, 40। तो ये देखो हमको सीरीज़ मिल गई है। और ये सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 हमने दिए। और इसने बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग कर देता है पेंडास, जैसे 0, 1, 2, 3। या बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स अपना आप कर देगा। और इसने यहाँ पे इसका डेटा टाइप दे दिया क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ बन चुकी है। मतलब रोज़ ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल कॉलम बन चुका है। इसको मत देखो अभी, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है एक सिंगल वन डायमेंशनल कॉलम बन चुका है। ठीक है, सीरीज़। तो अब इसमें सीरीज़ में आप जैसे अभी इंडेक्सिंग इसमें 0, 1, 2, 3 और के। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें कस्टम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। कस्टम इंडेक्सिंग कैसे? जैसे यहाँ पर आपको एक पैरामीटर देना पड़ता है, कॉमा करके इंडेक्स। इंडेक्स में आपको देना पड़ता है इंडेक्स। जैसे आपने दे दिया A, B, C और D। ठीक है, अभी आपने इंडेक्स दे दिया, आपने प्रिंट करा तो देखो A, B, C, D हमारी कस्टम इंडेक्सिंग हो गई जो हमने दे रखी थी। और अगर आप इसमें एक इंडेक्स कम दोगे, वैल्यूज तो 4 है, इंडेक्स आपने दे रखी 3, तो ये आ जाएगा एरर। ठीक है, तो उसमें उतनी इंडेक्सिंग देनी पड़ती है जितनी वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडेक्सिंग। इसमें जैसे आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है वैसे भी कर सकते हो। जैसे एस में डाला हमने इंडेक्स नंबर B, तो हमको वैल्यू मिल चुकी है 20। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है लॉक करके, एक होता है iLock। लॉक मतलब होता है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। जो ये होता है ना हमारा ABCD, ये इसको बोलते हैं लेबल और इसको बोलते हैं वैल्यू। तो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब हमको लेबल देना पड़ता है, हमको वैल्यू मिल जाएगी। और एक होता है iLock करके। iLock में हमको देना पड़ता है इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे है वो वैल्यू हमको निकाल के दे देगा। जैसे S डॉट लॉक करा हमने। अब लॉक में हमको वैल्यू देनी है, मतलब लेबल देना है। लेबल कौन से लेबल की वैल्यू निकाली? जैसे C लेबल दे दिया हमने, तो C की वैल्यू निकाल दिया कौन सी है, 30 है। C पे 30 है ना, अभी ये देखो 30 दे दिया। और वैसे iLock को होता है, iLock में होता है हमको इंडेक्स देना पड़ता है। इंडेक्स जैसे 0, 1, 2, 3 है, हमको इंडेक्स पता होना चाहिए इंडेक्स कौन सा है। इंडेक्स जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे कैसे 0, 1, 1 मतलब 1 पे कौन है, B की वैल्यू कितनी है, 20 निकाल के दे दिया। अब इसमें आप ऑपरेशन भी करा सकते हैं, जैसे लॉक के साथ। जैसे S डॉट लॉक में ये लेबल दिया, इसमें iLock के साथ भी करा सकते हैं, लॉक के साथ भी करा सकते हैं। जैसे A दे दिया, A पे क्या है अभी 10 है, पर अगर हमको यहाँ पे कुछ परफॉर्म कराना है, N 10 + 5, अगर रन करा तो क्या आ गया, 15 आ गया। 10 था प्लस 5 हो गया। वैसे ही iLock के साथ भी करा सकते हैं यही चीज़। S डॉट iLock, यहाँ पे दिया 2, 2 पे क्या है C 30, 30
-5, तो 25 मिल गया। 30 - 5 25, ठीक है। तो ये होती है हमारी बेसिक सीरीज जो हमने सीखी। पांडास में यूज होती है सीरीज। क्या होता है, वन डायमेंशनल रो की तरह होता है, मतलब कॉलम, सॉरी रो कह रहा हूँ, वन डायमेंशनल कॉलम की तरह होता है, तो लेबल्ड कॉलम। तो इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कर देता है पैंडास, हमने सीखा। और हम कस्टम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, लॉग आई लॉग सीखा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।